नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की इंटरमीडिएट की श्रृंखला लेकर आगे की ओर चले हैं और आज हम ऐसे पड़ाव पे पहुंचे हैं कि आज प्रायिकता का आखिरी क्लास है हमारा। आज प्रायिकता का हम लोग यहाँ से समापन करने जा रहे हैं। आज आखिरी क्लास है प्रायिकता का और आपसे उम्मीद करते हैं कि अब आप ऐसे ऐसे मोड़ पर होंगे या ऐसी स्थिति में पहुंच चुके होंगे जहां से प्रायिकता उतनी कठिन नहीं लग रही होगी जितना कि पहले आपके मन में वहम था। तो आइए आज के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 13th ई के 14 क्वेश्चन को कराया था, 14 क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद वाले जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इस लेक्चर में हम लोग वो करते हैं। तो आइए पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 15 क्या है। कहा जा रहा है कि 52 पत्ते ताश के रखे हुए हैं। ताश के पूरे 52 पत्ते हैं, इसमें से हम 5 पत्ते प्रतिस्थापना सहित, प्रतिस्थापन सहित का मतलब ये हुआ कि जो पत्ता हमने निकाला है बाद में उसको फिर रख दिया जा रहा है। इस तरह से 5 पत्ता हमने निकाला और उन 5 में से 3 पत्ते के चिड़ी होने की प्रायिकता आपको निकालनी है कि 5 में से 3 चिड़ी के हों। एग्जैक्ट 3 निकालना है, ना तो कम ना तो अधिक। तो देखिए अगर 52 पत्तों की एक गड्डी है उसमें से एक पत्ता हम निकालें और पत्ता चिड़ी का हो, इसकी प्रायिकता 13 चिड़ी के होते हैं। 13/52 यानी 1/4 हुआ। जो चिड़ी होने की प्रायिकता 1/4 है तो चिड़ी का 9 होने की प्रायिकता 1 माइनस करेंगे, 3/4 हुआ। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि 5 पत्तों में से 3 पत्ते चिड़ी के हों, यानी कि 5 में से 3 हो। n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है और p चिड़ी होने की प्रायिकता, q चिड़ी न होने की प्रायिकता। यहाँ पर 5c3 की वैल्यू ये हुई p⁻³ एंड q⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ने 45 यहाँ होगा, 45/512 हुआ। नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं 16th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एक एक शब्द को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली एक परीक्षा हो रही है। परीक्षा में पूरे 20 प्रश्न हैं जो कि प्रश्न या तो सत्य है या तो असत्य है, इस प्रकार का प्रश्न है। अब एक विद्यार्थी है जो कि सिक्का एक उछालता है और उसके बाद प्रश्न का उत्तर देता है। अगर सिक्के पर हेड आएगा, अगर सिक्के पर हेड आता है, हेड आएगा तो प्रश्न का उत्तर वह सत्य लिखेगा और अगर टेल आता है तो प्रश्न का उत्तर वह असत्य लिखेगा। इस प्रकार का उसे पता नहीं है कि सत्य है या असत्य। सिक्के को उछालेगा, हेड आया तो वो सत्य लिखेगा, सही मार्क करेगा, और टेल आया तो वो गलत का मार्क करेगा। अब कहा जा रहा है कि 20 में से कम 2 सही हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 20 में से कम 2 सही हो जाए, इसकी प्रायिकता क्या है। तो आइए पहले ये हम देखें कि सही और गलत होगा कब, प्रश्न कब सही होगा कब गलत होगा। तो देखिए प्रश्न पहला, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है वो उत्तर देने जा रहा है तो वो करेगा क्या। पहले एक सिक्का उछालेगा, तो जब सिक्का उछाला जाएगा तो 2 केस होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। अब अगर हेड आता है तो वो प्रश्न का उत्तर तो सत्य लिखेगा, लेकिन अब यहाँ बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। उसने सिक्के को उछाला, हेड आया और वो जरूर, ये प्रश्न में ही कहा गया है कि वो सत्य लिखेगा। हेड आ रहा है तो वो सत्य ही लिखेगा, लेकिन अगर वह प्रश्न भी सत्य है तभी उत्तर सही होगा। अगर प्रश्न असत्य है, प्रश्न असत्य है, प्रश्न असत्य है और वह सत्य लिख रहा है तब उसका प्रश्न गलत हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर सिक्के को उसने उछाला और हेड आया तो वो तो सत्य लिखेगा, सत्य लिखेगा, लेकिन हो सकता है प्रश्न सत्य भी हो और असत्य भी हो सकता है प्रश्न या तो सत्य हो या तो असत्य हो, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन उसका उत्तर सही तभी होगा जबकि सत्य, प्रश्न भी सत्य हो और उसने लिखा भी सत्य हो। तो ये एक केस हुआ सही होने का। अब दूसरा केस
ऐसा भी हो सकता है कि उसके सिक्के पर टेल आए, तो टेल आएगा तो प्रश्न में कहा गया है कि टेल आएगा तो वह असत्य लिखेगा, तो असत्य लिख रहा है। लेकिन अब फिर वही बात हो सकता है प्रश्न सत्य हो या असत्य हो, तो प्रश्न हो सकता है सत्य हो या तो हो सकता है असत्य हो। लेकिन अब यहाँ पर भी एक कंडीशन में प्रश्न सही होगा, जब वह असत्य लिखे और प्रश्न भी असत्य हो तब प्रश्न का उत्तर सही होगा। यानी कि पूरे 4 केस हैं, 4 में से 2 केस में प्रश्न सही होगा और 2 केस में प्रश्न का उत्तर गलत होगा। इसको आप यहाँ से एक एग्जाम्पल से भी समझिए। मान लीजिए उसका पहला प्रश्न है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये बात उसको पता नहीं है। अब ये तो या तो सत्य है या तो असत्य होगा। अब देखिए वो लड़का क्या करेगा, टास्क करेगा। अगर वह हेड आता है, हेड आएगा तो वह लिखेगा सत्य, और अगर टेल आएगा तो लिखेगा असत्य। अब आप बताइए, यहाँ पर एक कंडीशन हो रही है केवल सही होने की, यहाँ पर एक कंडीशन है सही होने की, अगर ये सेंटेंस भी सत्य है और उसने कहा भी सत्य है तभी सही होगा। यानी कि अगर यह सेंटेंस भी सत्य हो और उसने कहा भी सत्य हो तभी उसका उत्तर सही होगा, पहला केस। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न उसका है बिल्ली उभयचर जंतु है। अब यह फिर हेड टेल कराता है, हेड आएगा तो कन्फर्म है वह सत्य लिखेगा, टेल आएगा तो असत्य लिखेगा। अब बताइए उसका उत्तर कब सही होगा। उसका उत्तर यहाँ एक और तरीके से सही होगा, अगर यह उत्तर भी, इसका उत्तर भी असत्य हो, इसका उत्तर भी, यानी कि यह जो प्रश्न लिखा गया है, यह वाक्य जो लिखा गया है, यह वाक्य भी असत्य हो और उसने उत्तर भी असत्य दिया हो, तब भी उसका कहना सही है। अगर मान लीजिए आप विचार करिए, बिल्ली उभयचर जंतु तो नहीं है, तो वह कह भी रहा है कि नहीं है, इसका मतलब वो सही उत्तर दे रहा है। तो 2 केस होंगे सही उत्तर देने के और 2 केस होंगे गलत उत्तर देने के। इसको आप बारीकी से समझिए। तो सही उत्तर देने की प्रायिकता जो होगी, सही उत्तर देने की प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता वो हाफ होगी, और गलत उत्तर देने की प्रायिकता, गलत उत्तर देने की प्रायिकता भी हाफ होगी। हाफ चांस है कि उसका प्रश्न गलत भी हो या फिर सही भी हो। अब अगला केस क्या है, कहा जा रहा है 20 में से कम 2 सही हो। तो 20 में से 2 सही हो कम से कम, इसका मतलब कि 2 भी सही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5 अप टू 20 तक सही होगा। तो अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं फिर बता रहे हैं। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 20 में से कम 2 सही हो, यानी 2 भी सही हो सकता है, 3 भी, 4 भी, ऐसे ही अप टू 1 या तो 20 भी सही हो। अब इतना का मान हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा टर्म गायब है, 20C0 वाला टर्म गायब है और 20C1 वाला टर्म, यही 2 टर्म गायब है। तो हम अगर इसको प्लस कर दें तो पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, टोटल प्रायिकता। अब हमें इतना का मान निकालना है, तो ये वाला मान उस साइड लेकर जाएंगे, यानी 1 माइनस 1 इतना की इक्वल 1 माइनस, यहाँ पे हम कर दें 1 माइनस 20C0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 20 प्लस 20C1 p टू द पावर 1 q टू द पावर 19 हो जाएगा। अब p और q इक्वल हैं, p इक्वल q इक्वल हाफ है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 माइनस, तो ये 1/2 के पावर 20 होगा, 1/2 के पावर 20, ये तो कॉमन हमने लेके बाहर कर लिया, 20C0 एंड 20C1, तो इसका मान 1 होगा और इसका मान 20 होगा, यानी 1 माइनस 1/2 टू पावर 20 एंड यहाँ 20, ये 1 हुआ और ये 20 हुआ, और 1 प्लस 20 दैट इज 1 माइनस 1/2 टू पावर 20 इंटू 21। तो ये प्रायिकता हुई इसकी, नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से दिया गया है, यानी कि n की वैल्यू आपको 6 दिया है, ये वैल्यू p की होती है, हाफ है, तो p की अगर वैल्यू हाफ है तो q की वैल्यू 1 माइनस p होता है, ये भी हाफ होगा।
इसका आपको दिखाना है कि प्रायिकता जो है x=3 पर मैक्सिमम है, x=3 पर मैक्सिमम है, यही शो करना है। तो देखिए हम सभी पर निकालते हैं, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पर। तो 0 पर हमने निकाला तो 6 है, 6c0 होगा, p0 q6 इसकी वैल्यू इतना हुआ। 1 पर हमने निकाला 6c1, pq सेम है, 1/2 पावर 6, ये सभी में सेम होगा। अब आप इसी तरह 2 पर और 3 पर भी वैल्यू निकालिए, इतना मान आएगा। अब इन सभी में कंपेयर करिए तो ये वाली वैल्यू सभी में कॉमन है, लेकिन कोफिशिएंट से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ 1 है, 6 है, 15 है और इसमें कोफिशिएंट 20 आ रहा है, यानी यह वाली प्रायिकता मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। यही हमें प्रूफ करना था। नोट करिए, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न में 5 प्रश्न है। एक परीक्षा है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और उसमें 5 बहुविकल्पी है, तो n का मान हुआ 5। और कहा जा रहा है कि प्रश्न के 3 विकल्प हैं, यानी प्रश्न 1 है और 3 ऑप्शन है। तो हो सकता है पहला सही हो या दूसरा सही हो या तीसरा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल सही होने की जो प्रायिकता होगी 1/3, क्योंकि तीनों में से एक सही है, तो ये सही होने की प्रायिकता होगी 1/3। तो सही न होने की प्रायिकता 1 - 1/3 होगा। ये क्यू का मान हो गया। कहा जा रहा है अनुमान लगाकर एक विद्यार्थी उत्तर दे और 4 या 4 से अधिक, 4 हो या फिर 4 से अधिक सही होने का प्रायिकता, सही हो इसकी प्रायिकता, यानी या तो 4 सही हो जाए या 5 सही हो। तो 4 सही हो तो 5c4 सही होने की प्रायिकता 4 है, 4 बार, तो 4 इंटू क्यू की वैल्यू 1। इसी तरह 5 p⁵, q⁵ हो जाएगा, 5 - 5 करेंगे तो फिर यहाँ से p और q का मान रख करके हम सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू आ रही है 11/3⁵, ये आंसर हुआ। नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है एक व्यक्ति लॉटरी के 50 टिकट खरीद रहा है। टिकट पूरे 50 खरीदा, यानी n का मान हुआ 50। कहा जा रहा है कि उसके जीतने की प्रायिकता जो है 1/100 है, यानी 100 में से एक बार जीत रहा है, तो 1/100 है। तो जब जीतने की प्रायिकता 1/100, तो न जीतने की प्रायिकता यानी हारने की प्रायिकता 1 माइनस करेंगे तो 0.95 हुआ। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम एक बार जीतने की प्रायिकता बताइए। न्यूनतम एक बार जीतने की प्रायिकता का यह मतलब हुआ कि कम से कम वह एक बार जीते, कम से कम वह एक बार जीते। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है या नहीं, क्वेश्चन सही है या नहीं। यहाँ पर हमको दिख रहा है 1/100 है, 50 है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में डाउट है। 1 मिनट में करेक्ट करता हूँ। नहीं, क्वेश्चन आपका सही है, हमसे ही फॉल्ट हुआ है। जीतने की प्रायिकता 1/100 है, तो न जीतने की जो प्रायिकता होगी 1 - 1/100, इसको करेंगे तो 99/100 होगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.0.0.99, ये Q की वैल्यू है और ये P की वैल्यू है। अब ये पूछा जा रहा है पहला इसमें पार्ट कि न्यूनतम एक बार जीतने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक बार जरूर जीते, अधिक से अधिक चाहे जितनी बार, यानी 50 बार भी जीत सकता है। तो न्यूनतम एक बार यानी एक बार भी हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही 50 बार। अब देखिए ये पूरा मान हमें कैलकुलेट करना है, तो ये काफी प्रॉब्लम होगी कैलकुलेट करने में। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड, इस साइड अगर हम P0 ऐड कर दें, यहाँ पर P0 अगर हम ऐड कर दें तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो पता है 1 आता है, हमें केवल इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस P0 को उस साइड ले जाएंगे तो 1 - P0 हुआ। P0 की वैल्यू दैट इज 15, C0 P⁵, Q⁵, और इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ वैल्यू 1 हुआ और ये 0.992 तो अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी होगी पहले केस के लिए वह इतना होगी 1 माइनस, इसको आप 99/100 भी कर सकते हैं, 99/100 भी कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट हम करते हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछा गया है कि तथ्यतः एक बार, तथ्यतः का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एक बार वह जीते, एग्जैक्ट यानी बिल्कुल एक बार जीते केवल। तो P1 की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी 50C1
p टू द पावर 1 q टू द पावर 49 50 माइनस 1 करेंगे, इस पे p c 50 c1 की वैल्यू 50 हुआ, p की वैल्यू q की वैल्यू रखेंगे, अल्टीमेटली ये प्रोबेबिलिटी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूनतम दो बार यानी कम से कम 2 बार जरूर जीतना चाहिए, यानी 2 बार भी हो सकता है, 3 बार 4 बार, ऐसे ही 50 बार भी जीत सकता है। अब यहाँ देखिए ट्रिक क्या है, इतनी वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान नहीं है, तो इसमें अगर ये वैल्यू दोनों अगर हम जोड़ देते हैं P0 और P1 तो ये पूरी प्रायिकता हो गई और ये 1 के इक्वल होगा। हमें केवल यहाँ से मान चाहिए यहाँ तक, तो इस P0 और P1 को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस P0 दैट इज 50 P0 p टू द पावर 0 एंड q टू द पावर 50 होगा, एंड प्लस P1 की वैल्यू यानी 50 C1 p टू द पावर 1 एंड q टू द पावर 49 हुआ। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ हमने रखा और यहाँ इसकी वैल्यू को यहाँ रखा, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 99/100 टू पावर 49 है, 1 माइनस 99/100 टू पावर 49 है एंड 149/100, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी थर्ड केस के लिए। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही आसान सवाल है, ये ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न क्या है कि एक पासे को 7 बार उछाला गया है, तो 7 बार उछाल रहे हैं यानी n का मान जो है n का मान 7 है और 2 बार 5 आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो पासे को उछालने पर 5 आने की जो प्रायिकता होती है वह 1/6 होगा, क्योंकि एक ही बार 5 आ सकता है, केवल 5 एक बार होता है। अब आगे है कि एक पासे को उछालने पर 5 न आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6, ये q की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है। आपको पूछा जा रहा है 7 में से 2 बार यानी कि 7 में से 2 बार आने की प्रायिकता पूछी गई, तो p टू द पावर 2 और यहाँ 7 माइनस 2 करेंगे 5 होगा, तो यहाँ फैक्टोरियल 7 अपन ये दिस वैल्यू यहाँ 1/p टू द पावर 2 एंड q टू पावर 5 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/12 इंटू 5/6 टू द पावर 5, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। फिर आगे हम करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं इसी तरीके का अगला प्रश्न भी है। कहा जा रहा है कि एक पासा है, उसको 6 बार फेंका जा रहा है और अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 बार 6 आए। तो देखिए यहाँ n जो है ये n है, 6 टाइम्स फेंका जा रहा है, ट्रायल हमारे 6 टाइम्स है, तो पासे पर उछालने पर 6 आने की जो प्रायिकता होती है सबको अच्छी तरह पता है 1/6 होगा, 1/6 होगा, और पासे को उछालने पर 6 न आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/6, तो 5/6 होगा यानी 5/6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अधिकतम 2 बार 6 आए, अधिकतम 2 बार आए इसका मतलब 2 से अधिक बार नहीं आना चाहिए, यानी कि एक बार भी ना आए या एक बार आए या फिर 2 बार आए, 2 से अधिक बार नहीं आनी चाहिए। तो 6c0 p0 q टू द पावर 6 होगा, 6c1 p1 होगा और q टू द पावर 5 होगा। यहाँ डिफरेंस करेंगे 6c2 p टू द पावर 2 एंड q टू द पावर 4, पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ 5/6 टू पावर 5 को हमने कॉमन लिया है और अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही है वो 35/18 एंड 5/6 टू द पावर 4 है। इसको नोट करिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कहा जा रहा है कि विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं में से 10% वस्तुएं खराब हैं, खराब होने की प्रायिकता यहाँ से निकल जाएगी। 10% अगर वस्तु खराब है यानी 100 में से 10 खराब है, 100 में से 10 खराब है यानी वस्तु खराब होने की जो प्रायिकता होगी वो 10/100 दैट इज 1/10 हुआ। इसी तरीके से वस्तु के खराब न होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/10 9/10 हुआ। ये Q की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12 वस्तु में से 9 वस्तुओं के खराब होने की प्रायिकता, 9 वस्तुओं के खराब होने की प्रायिकता, तो 12 में से 9 और खराब होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो खराब होना हमारे लिए P होगा। तो P टू द पावर 9 Q टू द पावर 3, पूरी वैल्यू को हमने सॉल्व किया, आया 22 इंटू 9 टू पावर 3 होगा और 10 टू पावर 11 होगा। इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस बर्नौली के थ्योरम में जब भी इस फार्मूले को अप्लाई करिए तो P हमेशा सक्सेस को दिखाएगा,
यानी जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है P उसी की प्रायिकता को दिखाएगा और Q जो है उसके न होने की प्रायिकता। तो सभी केस में पहले आप ये ध्यान रखिए कि P का मान क्या होगा या क्या नहीं होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी हम कराते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन है या ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 वही क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। पिछले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कराया था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 23 के इक्वल है, इसलिए हम 23 क्वेश्चन नंबर नहीं करा रहे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 24 में भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है कहीं ना कहीं। देखिए पूछा क्या जा रहा है, एक परीक्षा में 10 में से 6 प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रायिकता। अब प्रश्न का प्रकार नहीं बताया गया, प्रश्न कैसा है, बहुविकल्पी है, सत्य असत्य प्रकार का है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको हमने दोनों टाइप आपको बता दिए हैं। यदि देखिए प्रश्न 4 विकल्प वाले प्रश्न है तो विकल्प के सही होने की प्रायिकता 1/4 होगी, ये P का मान होगा। और प्रश्न के गलत होने की प्रायिकता 3/4 होगी, ये Q का मान हुआ। और 10 में से 6 सही हो यानी 10C6 P⁴ Q⁴, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइप का आंसर एक मिलेगा। या फिर हो सकता है प्रश्न सत्य असत्य प्रकार का हो तो सही और गलत होने की प्रायिकता सेम होगी, P = Q ½ होगा। और यहाँ पर भी 10 में से 6 सही होना है और P⁴ एंड Q⁴ होगा। तो इस वैल्यू को भी आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जिससे भी मैच कर जाए उससे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, आप इसको नोट करिए। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासे के एक युग्म को 4 बार उछाला जा रहा है। पासा है, 2 पासे हैं, उसको हम 4 बार उछाल रहे हैं। कहा जा रहा है कम से कम 2 बार द्विक। द्विक का मतलब होता है दोनों पर एक ही संख्या, डबलेट आए, कम से कम 2 बार आए। तो डबलेट का मतलब समझिए क्या है, या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये डबलेट है। इसके आने की प्रायिकता, तो अगर 2 पासे फेंके जाएंगे तो पूरे 6 केस हैं और 36 पूरे कॉम्बिनेशन है। तो 6/36 दैट इज 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द डबलेट नंबर ऑन द डाइस। यानी कि पासे के युग्म पर द्विक आने की जो प्रायिकता है 6/36 हुआ। अब पासे के युग्म पर द्विक न आने की प्रायिकता 1 माइनस करेंगे तो ये हुआ 5/6, ये वैल्यू P हुई, ये वैल्यू Q है। P इसलिए क्योंकि द्विक आने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो कम से कम 2 बार हो, यानी कि 2 बार कम से कम होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक हो सकता है। तो 2 3 और 4 हुआ, तो 2 के लिए 4C2 P⁴ Q⁴, 4C3 4C4, P और Q की वैल्यू यहाँ से रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली 171/1296 ये प्रोबेबिलिटी हुआ। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन किया गया, एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में ये पाया गया कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, राइट हैंडेड वर्कर हैं। मेरी तरह आप अपना बताइए, राइट है कि या लेफ्ट है। मेरी तरह राइट वर्कर 90% लोग हैं, यानी मैं बहुमत में हूँ। अब देखिए कहा जा रहा है कि दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के होने की जो प्रायिकता होगी वो 90/100 है, यानी 9/10। और दाहिने हाथ से काम करने वाले के न होने की प्रायिकता 1/10 होगी, ये 1 माइनस किया। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 लोगों में से अधिक 6 लोग, 10 में से अधिक 6 हों, यानी 6 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए कि दाहिने हाथ से काम करने वाले की प्रायिकता, दाहिने हाथ से काम करने वाले की प्रायिकता यानी ये P बताएगा। तो अधिक से अधिक 6 यानी कि कोई भी ना हो, या 1 2 3 4 5 एंड 6, इससे आगे हमें नहीं जाना है। तो इसकी वैल्यू देखिए 10C0 P0 10 10C1, ऐसे ही आप यहाँ तक करिए। ये पहला तरीका है करने का, सभी वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों रखे गए हैं, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन इसका एक और तरीका है, आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपको इतने मान निकालने हैं। अब अगर इसमें हम इसी पूरे मान में P7 P8 P9
एंड P10 को ऐड कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। हमें इतना वैल्यू चाहिए तो ये वाला वैल्यू उस साइड लेकर चले जाएंगे तो 1 में से ये मान सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P7 है तो P7 है यानी कि 10C। तो यहाँ पर आप समेशन भी लिख सकते हैं जैसा आपके आंसर में है, R इक्वल 7 से 10 तक है तो 7 से 10 तक 10C R P टू द पावर R एंड Q टू द पावर 10 माइनस R। इसी फॉर्म पे रखेंगे तो 1 2 3 और 4 टर्म मिलेंगे, एक बार 7, एक बार 8, एक बार 9 एंड एक बार 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कहा क्या जा रहा है कि एक कलश है, इसमें 25 गेंदे हैं। गेंदे दो टाइप की है। 10 गेंदों पर X लिखा है और 15 गेंदे जो हैं 15 गेंदों पर Y लिखा है। 10 पर X है और 15 गेंदों पर Y है। अब अगर इसमें से एक गेंद निकाला जाए तो निकाले गए गेंद पर X लिखा हो, इसकी जो प्रायिकता होगी तो 10/25 यानी 2/5, और निकाले गए गेंद पर Y अंकित हो मतलब Y लिखा हो यानी 15/25 दैट इज 3/5। ये अंकित होने की प्रायिकता Y है और ये जो है X के अंकित होने की प्रायिकता है। ये दोनों प्रायिकताएं अलग अलग हो गई। अब कलश में से 6 गेंद निकाली जा रही है, एक के बाद एक 6 गेंद निकाली जा रही है और नियम ये है कि निकालने के बाद फिर हम वापस उसमें रख दे रहे हैं। एक गेंद निकाला, हमने देखा क्या लिखा है, नोट किया और वापस डाल दिया। इस तरीके से 6 गेंद निकाली जा रही है। पहला क्या है, पहला केस है कि सभी 6 के 6 गेंद पर X लिखा हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो X अंकित होने की प्रायिकता है यानी ये P होगा तो 6C6 हुआ और P टू पावर 6 एंड Q पावर 0। P जो है X अंकित होने की प्रायिकता निकालनी है तो X अंकित होना यहाँ P होगा। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इतना हुआ पहला केस। दूसरा केस कहा जा रहा है कि 2 से अधिक पर Y अंकित नहीं। यहाँ बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान देने वाली जरूरत है। कहा जा रहा है कि 2 से अधिक पर Y नहीं होना चाहिए, 2 से कम पर Y हो, 2 से कम पर ही Y हो। यानी इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, कहा जा रहा है कि 2 से अधिक पर Y अंकित नहीं होना चाहिए। तो 2 से अगर अधिक पर Y अंकित नहीं है तो है किस पर Y अंकित, यानी कि Y जो है 2 से कम या 2 तक है, यानी 0 1 2। तो 0 पर है, 1 पर है और 2 पर है। 0 पर Y अंकित है, 0 पर Y अंकित है, 1 पर Y अंकित है, 1 पर Y अंकित है और 2 पर Y अंकित है। इससे ज्यादा पर Y अंकित नहीं है। हमने यहाँ दूसरा मेथड अप्लाई किया है, इसको हम इरेज कर देते हैं दूसरे मेथड को। ये मेथड इजी मेथड दिख रहा है, फिर इसी मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने जो मेथड लगाया है वो थोड़ा डिफरेंट मेथड है, उस मेथड से भी आप करेंगे उसी तरीके से आएगा। हमारा मेथड ये है कि 2 से अधिक पर Y अंकित नहीं हो है, तो जब 2 से अधिक पर Y अंकित नहीं है तो है क्या, 2 से अधिक पर अगर Y नहीं है तो X है। तो यानी 2 से अधिक पर X है, यानी 3 पर X है, 4 पे X है, 5 पे X है, 6 पर X है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस वाली वैल्यू के इक्वल आएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर बहुत आराम से एकदम ध्यान दीजिएगा कि दूसरा अल्टरनेट तरीका क्या है। बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट और कंफर्म हो गए। कहा जा रहा है कि 2 से अधिक पर Y जो है अंकित नहीं होना चाहिए, Y अंकित न हो, यानी 2 से ज्यादा पर Y नहीं लिखा रहना चाहिए। तो Y लिखा कितने पर रहना चाहिए, Y जो है 1 पर भी ना हो, 1 पर हो या 2 पर लिखा रहना चाहिए, इससे ज्यादा पर नहीं। तो ये यहाँ पर Y लिखा होना है, Y लिखा होना है। ध्यान रखिए कि जब 2 से ज्यादा पर Y न लिखा हो, इसका मतलब है कि 2 तक Y लिखा हो, यानी 0 पर, 1 पर और 2 पर Y लिखा हो या अंकित हो। तो जब Y अंकित होना हम ले रहे हैं तो ये Y अंकित होना यहाँ पर P हो जाएगा और Y अंकित न होना यानी कि X अंकित होना ये Q हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। तो देखिए अगर एक पर भी Y न हो, एक पर भी Y न हो, इसका मतलब ये हुआ
सॉरी एक पर भी y अंकित ना हो, इसकी प्रायिकता यहाँ से 6c0 हुआ p⁴0 q⁴6, ये वैल्यू हुई 1 पर अंकित हो तो 1 6c1 p y अंकित होने की प्रायिकता, y अंकित होने की प्रायिकता 3/5 यहाँ रखेंगे, 3/5 ये वाली वैल्यू हुई, ये वाली वैल्यू शायद हमने यहाँ लिखा है और ये वाली वैल्यू को यहाँ लिखा है। 6 में से 2 पर y अंकित हो तो y अंकित होने की प्रायिकता ये है 3/5 और y अंकित न होने की प्रायिकता ये है 4 टाइम। सभी में से कॉमन हमने लिया 2/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब आप यहाँ अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि p जो है जिस केस को हम कंसीडर करते हैं उसकी प्रायिकता होती है p जो होता है p कंसिडरेबल प्रोबेबिलिटी होती है, कंसिडरेबल प्रोबेबिलिटी है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस केस को हमें लेना है p उसकी प्रायिकता होती है, q जिस केस को नहीं लेना है उसकी प्रायिकता होती है। तो इसको नोट करिए फिर हम नेक्स्ट करते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। अगला कहा जा रहा है कि कम से कम एक गेंद पर y अंकित हो, यानी कि कम से कम एक पर अंकित होने का मतलब कि एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है, यानी एक पर हो, 2 पर हो, 3 पर, 4 पर, 5 पर या 6 पर y अंकित हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 1 माइनस एक केस यहाँ जो नहीं है इस साइड लाएंगे p0 को, क्योंकि यहाँ अगर p0 रहेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल, इसको हम उस साइड ले जा रहे हैं तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6c0। अब यहाँ पर p क्या लेना है, कम से कम एक गेंद पर y अंकित हो, y अंकित होना हम ले रहे हैं, यानी y अंकित होना हमारे लिए p है। तो p की वैल्यू देखिए यहाँ रखा गया, q की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हुई। नेक्स्ट केस कहा जा रहा है x तथा y से अंकित चिन्ह समान हो, यानी कि जितने x वाले हों उतने ही y वाले, और 6 गेंदे हैं इसका मतलब 3 x वाले होंगे और 3 y वाले। तो देखिए 6 में से 3 x वाले हों, यानी कि हम x होने वाले को p लेंगे, x होने वाले को p लेंगे। तो देखिए p3 की वैल्यू 6c3 p⁴3 q⁴3, p जो है x वाला हमने यहाँ पर p कंसीडर किया है तो वहां से वैल्यू रखिए 2/5 3/5 यानी q⁴ इसको सॉल्व करेंगे तो 864/3125 आंसर आ रहा है। नोट करिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा क्या जा रहा है प्रश्न में कि एक बाधा दौड़ है, बाधा दौड़ में बाधा पार करने की जो प्रायिकता है, पार कर जाएंगे बाधा को, इसकी जो प्रायिकता है 5/6, तो बाधा पार न करने की प्रायिकता 1 - 5/6 यानी कि 1/6, ये बाधा पार न करने की प्रायिकता है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये कहा जा रहा है कि 10 बाधाएं हैं, बाधाओं की संख्या 10 है, 10 बाधाओं में 2 से कम बाधाओं को, 2 से कम बाधाएं, तो 2 से कम बाधाएं या तो 0 होगा या एक बाधा होगी, को पार न करने की, यहाँ पर देखिए न पार करने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो न पार करना हमारे लिए p होगा और पार करना हमारे लिए यहाँ पर q होगा। आप यहाँ केवल रटी रटाए फार्मूले पर वैल्यू मत रखिए, समझिए कि p क्या है। तो हमारे फेवर का जो p है, पार न करने वाली प्रायिकता पूछी जा रही है तो ये p होगा और पार करने वाला जो होगा q होगा। तो देखिए 0 न पार कर पाए या फिर एक न पार कर पाए, इसका मतलब 10c0 p0 q10, 10c1 p1 और q9। अब यहाँ p जो है बाधा पार न करना है तो p न करने वाली प्रायिकता 1/6 होगी, 1/6 रखेंगे और ये वैल्यू 1 होगी। और q जो है पार कर जाना, ये वैल्यू q है, ये वैल्यू p है, यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो प्रायिकता आ रही है ये आ रही है। तो इसको देखिए कितनी टेक्निकली मेथड से हम लोग आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप इसको नोट करिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव की ओर ही हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसकी एक एक चीज को ध्यान देखिए। कहा जा रहा है पासे को, एक पासा है
उसको हम बार बार फेंक रहे हैं, बार बार फेंक रहे हैं, और तब तक फेंक रहे हैं जब तक कि उस पर 3 बार 6 नहीं आ जाता। हमने एक पासा लिया, फेंकना शुरू किया और हम गिन रहे हैं, जब 3 बार हमारा 6 आ जाएगा, लगातार नहीं चाहे जय बार, 3 बार अगर आ गया तो हम पासा नहीं फेंकेंगे। तो अब फेंका जाता है, तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार, यानी कि 3 बार 6 नहीं आ जाता, तब तक हम उछालते हैं। अब कहा जा रहा है कि पासे पर जो तीसरा 6 आए, तीसरी बार जो 6 आए वह 6वीं उछाल पर आए, यानी कि 6वीं बार जब हम फेंकें तब उस पर 6 आए। इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पहले आप 0 से शुरू करिए। पासे के उछालने पर 6 आने की जो प्रायिकता होती है 1/6 होगी, और पासे के उछालने पर 6 न आने की प्रायिकता 5/6 हुई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम पूरे 6 उछाल कर रहे हैं, 6 बार फेंक रहे हैं, तो ये पहली बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं बार। अब यहाँ आपको समझना है प्रश्न को। कहा यह जा रहा है कि 6वीं बार जब फेंका गया तो इस पर तीसरा 6 आए, यानी कि तीसरा जो 6 आ रहा है, हमको 3 तो 6 लाना है, 3 बार 6 लाना है, और ये वाला जो 6 है आखिरी 6 वह 6वीं बार पर आ रहा है, यानी ये वाला स्थान फिक्स हो गया। इस पर 6 तो आना ही आना है, तीसरा 6। अब हमें 2 6 और चाहिए, जो कि हो सकता है इन 5 में से किसी पर भी आए, हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो सकता है, हो सकता है इस पर हो, इस पर हो सकता है इस पर हो, इस पर हो, किसी भी केस में कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी इन 5 में से किन्हीं 2 पर 6 आए हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। 5 में से किन्हीं 2 पर आए, इन 5 में से किन्हीं 2 पर, यानी इस पर भी हो सकता है, इस पर भी, इस पर भी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो इन्हीं 2 पर, तो शुरू के 5 उछाल में किसी भी 2 पर 6 आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो 5c2 p⁴ q⁴ p जो है 6 आने की प्रायिकता, q 6 न आने की प्रायिकता। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आ रही है। हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। शायद ये आंसर इसी टाइप फॉर्म का आया हुआ है, 625 6 6 6 6 एंड 3 8 आ रहा है लास्ट में, आप मैच करा लीजिएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करिए। फिर हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग इस पूरे सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है। कहा यह जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, सफल होने की प्रायिकता असफल होने की प्रायिकता से 2 गुनी है, यानी असफल होने की प्रायिकता कम है, असफल होने की प्रायिकता का 2 गुना करेंगे, वह सफल होने की प्रायिकता के बराबर है। तो सफल होने की प्रायिकता अगर p है, असफल होने की q है, तो q का 2 गुना p है, और हम जानते हैं प्रायिकता का योग 1 होता है। तो p की जगह हम 2q रखेंगे प्लस q = 1, दैट इज q की जो वैल्यू होगी, q का यहाँ से मान होगा 1/3। जब q 1/3 है तो p बराबर 1 - 3, दैट इज 2/3, यानी p का मान 2/3 हुआ। अब प्रश्न ये कहा जा रहा है कि 6 परीक्षण किए गए और कम से कम 4 जो है सफल हो, कम से कम 4 और सफल हो। तो कम से कम 4 का मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, और यहाँ सफल होने की प्रायिकता है, तो p जो है सफल वाला होगा। तो देखिए सफल होने वाली प्रायिकता p हमारी है, तो 6 में से 4, 6 में से 5 और 6 में से 6 सफल हो। तो इन सभी वैल्यू को, अब देखिए p की वैल्यू हमने वहां से ले ली 2/3⁴, और इसकी वैल्यू 1/3, यहाँ पर भी ये वैल्यू रख ली, फैक्टोरियल में तोड़ लिया, फिर 2/3⁵, 1/3⁴ एंड 2/3⁶ होगा, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 होगी। अब यहाँ 2/3⁴ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन लेंगे, ये वैल्यू 15 हुई, इसकी वैल्यू 15 हुई, 1/9 हुआ, प्लस ये वैल्यू 6 हुआ, और यहाँ से एक वैल्यू ये 1/3, और यहाँ एक 2/3 बचेगा, 4 ही आउट हुआ है। अब इसके बाद यहाँ वाला टर्म एक बचा, टोटल को ऐड करेंगे तो 2/3⁴ अपान 2/3⁴ हुआ इंटू 31/9, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हुई। तो ये
इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था, लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने अपने प्रायिकता के पूरे सफर को अच्छी तरीके से पूरा किया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा किया है। अब आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने सभी जो पुराने लेक्चर्स हैं और इस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से आप रिवाइज करिए, कंसेप्ट को बार बार समझिए और अपने स्वयं से पढ़ने की एक प्रेरणा खुद में जगाइए। अपने आप से खुद से एक पढ़ने की प्रेरणा मन में जगाइए। देखिए, मुझे इस लास्ट मोमेंट पर एक साइकोलॉजी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। साइकोलॉजी में एक बात ये कही जाती है कि मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मोटिवेट रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे और उसके लिए आपके मन में एक जुनून होना चाहिए। जुनून के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि एक साइकोलॉजी में जो चीज़ कही जाती है वो ये एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया जाता है कि अगर एक घोड़ा है, मान लीजिए एक घोड़ा है, अगर उसको प्यास लगी है और वो पानी पीना चाहता है, पानी अगर पीना चाहता है तो केवल एक आदमी उसको तालाब के पास तक ले जाएगा और घोड़ा पानी पी लेगा, क्योंकि घोड़ा प्यासा है। लेकिन अगर घोड़े को प्यास नहीं है तो 20 आदमी अगर जबरन भी उसको तालाब के पास ले जाएंगे तो घोड़ा पानी नहीं पिएगा, क्योंकि उसकी आंतरिक इच्छा नहीं है। तो आंतरिक इच्छा का होना बहुत जरूरी है। आंतरिक इच्छा के रहने से ही सभी काम आसान हो जाएंगे। आप अपने मन में खुद में एक जुनून लाइए और सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा लाइए जिससे आपका मार्ग आसानी से प्रशस्त हो। तो आप मेहनत करिए, आपका हम साथ जरूर देंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको प्रायिकता का यह सफ़र अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी कमी हो उसको भी हमें बताइए, हम आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हमें ये बताइए कि अब हम नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करें जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो रही हो, तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और अब तक का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और संधान क्लासेस की ओर से भी, संधान परिवार की पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक विदाई, हार्दिक दिल से हमें, हमारी ओर से आपको अंतिम विदाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद, गुड बाय।